Hello everyone, this is Sakshi from Malerkotla. I welcome you all on मेहनती बच्चे. सो आज आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करन जा रहे हैं. ये वीडियो स्पैशल है फॉर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क या स्टेनोटाइपिस्ट एग्जाम दे लई. ओके, सो इस वीडियो दे विच आपां स्टैटिस्टिक्स नाल रिलेटेड एक तां सारे इंपॉर्टेंट कंसैप्ट्स देखांगे, जिन्नियां भी टर्म्स दे बारे तुहानूं पता होना चाहिए वो सारियां कवर करांगे ते नाल ही मीन मोड मीडियन दे बारे डिस्कस करांगे. ओके, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क एग्जाम दे विच ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ. ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਾਂ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ. ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ. ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ कि एग्जाम डेट 22 दिसंबर है या नहीं है. उस तो बाद सैकेंड इंपॉर्टेंट जी टेंशन है स्टूडेंट्स नू अजकल इस एग्जाम नू लैके वो हैगा पेपर दा पैटर्न. सो एग्जाम डेट बारे आप डिस्कस करते हैं. उस तो पहला तुसी स्कूल डेज याद करो. ओके, सो जो स्कूल दे विच पढ़ते होंदे सी उदों बड़े खुश रहंदे सी. पहली गल तां ठीक है. सो जो भी आप स्कूल च सी उदों की हुंदा सी आम तौर ते जेड़े एग्जाम दे अगे आपां नूं 4 या 6 छुट्टियां मिलदियां सी ओदी वधिया तैयारी हुंदी सी. जिहदे अगे कोई छुट्टी नहीं मिलती सी या एक तरस खा के आपां नूं एक छुट्टी दे दिंदे सी ओदी वधिया तैयारी हुंदी सी. तो मोस्टली स्टूडेंट्स यही आंसर होगा कि वो पेपर जिहदे अगे या कोई छुट्टी नहीं सी या एक छुट्टी सी ओदी वधिया तैयारी हुंदी सी. सो इस चीज़ का की कारण है? देखो, जो आपां नूं पता है कि अपने कोल टाइम घट है किसी चीज़ की प्रैपरेशन दे लई तो आपां ज़्यादा एनर्जी अपनी उस चीज़ दे विच ही लगाने, इधर उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बिकॉज आपां नूं पता अपने कोल टाइम घट है. सो उही चीज़ तुसीं उरे भी इंप्लीमेंट करो. ओके, अगर पेपर तुहाडा 22 तरीक नूं भी हुंदा सपोज तां फिर की हो गया, तुहाडे कोल थोड़े जे दिन तो हैगे ही नहीं. अगर आपां देखिए अज 6 तरीक है, ठीक है. सो ऑलमोस्ट तुहाडे कोल 15 डेज तो हैगे ने ना तैयारी दे लई. बहुत वधिया तैयारी हो सकती है. ओके, सो ये चीज़ की टेंशन ना लो कि पेपर 22 दिसंबर नूं है या पेपर 22 जनवरी नूं है या फैब नूं है, जो मर्जी होवे. बस तुसी एक गल सोचनी है कि मैं वधिया ढंग नाल तैयारी करनी है, मेरे कोल जिन्ने भी दिन है. हुण तुसी ये टेंशन च फिरी जा रहे हो कि पेपर 22 नूं ना आ जाए 22 नूं ना आ जाए, उहदे लई तुसी अपना टाइम वेस्ट करी जा रहे हो. ठीक है, एक तो ऑलरेडी तुहाडे कोल टाइम घट है अगर पेपर 22 नूं हुंदा तां. ठीक है, एक तुसी उपरों होर टेंशन लैके अपना होर टाइम वेस्ट करी जांदे हो. अल्टीमेटली उहदा फायदा कुछ नहीं होना. सो अपनी एनर्जी उधर वेस्ट ना करो. एग्जाम डेट जो भी होगी थोनों मैसेज या ईमेल के थ्रू तो पता लग ही जाऊगा. ओके, सो ये टेंशन छड्ड दो कि पेपर कदों होगा. सिर्फ अपना फोकस जिहड़ा है वो तैयारी दे विच लगाओ. तो सैकेंड हुण आपां गल करदे हां पैटर्न दी. हुण जिहड़ी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उहदे विच कहा गया कि 2 पेपर होणगे. ठीक है, बट कल तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मैम शायद एक पेपर हो गया. देखो, इत्थे भी मैं तुहानूं एक यही गल कहना चाहनी है कि अगर 2 पेपर होने हैं या एक पेपर होना उहदे विच कोई फर्क नहीं पैंदा. अगर उल्टा 2 तो 1 हो रहा तो तुहाडा फायदा ही है. ठीक है, हुण अगर 2 पेपर भी होने उहदे विच सारे सबजैक्ट्स तो सेम ही ने ना, चाहे 1 होवे चाहे 2 पेपर होण. सबजैक्ट्स च तां नहीं कोई डिफरेंस आया, सिलेबस दे विच तां नहीं कोई डिफरेंस आया. सो तुसीं अपनी तैयारी करदे रहो बिना टेंशन लिते भी 2 पेपर होने 1 होना है. सो 2 पेपर दे विच क्या होगा, अगर किसी सबजैक्ट दे 40 या 20 क्वेश्चन आने हैं 2 पेपर दे विच, एक पेपर अगर हुंदा उही 20 या 10 क्वेश्चन आ जाएंगे. ठीक है, सो यदि बिल्कुल टेंशन ना लो कि पैटर्न चेंज हो रहा है या एग्जाम डेट कदों है. जिन्ने भी थोड़े कोल दिन है, जिन्ना भी टाइम है ना, जिन्नी भी एनर्जी है थोड़े कोल, उन्होंने तुसी बस अपनी प्रैपरेशन च लगाओ. थोड़े च ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जेडे नाल PSPCL दी या फिर SSC दी या फिर बैंकिंग किसी भी होर एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे होंगे. ओके, सो अल्टीमेटली जिहड़ा एग्जाम है उसका फायदा तुहानूं ये वाले एग्जाम्स च भी तो मिलूगा बिकॉज ये लिए भी ऑलमोस्ट सारे सबजैक्ट्स तो अपन वही पढ़ने पैंदे, जिवें GK हो गई, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश होगी, ये सब कुछ तो सेम ही हुंदा है ना. सो इस एग्जाम दे विच अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स का ही फर्क है, वो थोड़ा ये वीडियोज़ नाल कवर ही हो जाना है. सो थोड़ी टेंशन तो खत्म. ओके, सो अपनी एनर्जी इधर उधर वेस्ट करन नालों, टेंशन लैन नालों सिर्फ पढ़ाई दे वल लगाओ.
ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਓਕੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਲਗਾਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਲਰਕ ਦੀ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ, ਦੈਨ ਮੈਥਸ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਓਕੇ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਦੈਨ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਿਸਟਰੀ, ਓਕੇ, ਦੈਨ ਪੋਲਿਟੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿਡ ਐਜ਼ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੋ। ਥਰਡ ਹੈ ਮੀਡੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਮੀਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 10 ਨੰਬਰਸ ਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਦਾ। ਦੈਨ ਮੀਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਨ ਤੇ ਮੋਡ ਦੱਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਟਰਮ ਹੈ ਡਾਟਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਡਾਟਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਓ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਟਰਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਨ ਆ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸੋ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ, ਸਟੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਹੈ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿਡ ਐਜ਼ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫਾਦਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਾ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰ ਰੋਨਾਲਡ ਫਿਸ਼ਰ। ਸਰ ਰੋਨਾਲਡ ਫਿਸ਼ਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ PC ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ। ਓਕੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ।
सो ये तुसी फैक्ट्स याद रखियो। उस तो बाद कुछ होर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ने, ठीक है, ये उपर भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। सो याद रखियो नैशनल स्टैटिस्टिक्स डे जिहड़ा है वो 29 जून ਨੂੰ मनाया जाता है बिकॉज इस दिन ਜਿਹੜੇ फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ बर्थडे ਹੁੰਦਾ है। ओके, उस तो बाद अगर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ਦੇ बारे पूछा जाए तो वो कदों मनाते हैं 20 अक्टूबर। सो ये दो फैक्ट्स भी याद रखियो, हो सकता है उपर क्वेश्चन आ जाए। ओके, सो हुण नैक्सट कुछ होर टर्म्स उपर आप मूव करते हैं। जिमें ये की पूछा गया कि अपने को क्लास गिवन है, यदा साइज दसो। ठीक है, हुण ये नाल ही कुछ होर इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। देखो सो हुण आपां टर्म्स नूं समझण तो पहला सब तो पहला तो अपने को डाटा होना चाहिए ताकि आप समझ सकीए। ओके, सो आपां ला लैंदे कि अपने को कोई क्लास है तो उहदे विच अपने को मार्क्स पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है कि किन्ने बच्चों के किन्ने मार्क्स आए ने। ओके, सो देखो सपोज आपां ला लैंदे कि 20 मार्क्स, ठीक है, आए ने 2 बच्चों के। उस तो बाद 25 आए ने 5 दे, दैन 40 आए ने 8 दे, दैन 45 आए ने 9 दे। ओके, दैन 60 आए ने 10 स्टूडेंट से। सो ये अपने को डाटा गिवन। हुण ये डाटा की हैल्प के नाल आपां एक एक टर्म समझण की कोशिश करते हैं। ओके, सब तो पहले अपने को टर्म है रेंज। रेंज कड्ढण दे लई की करांगे, जिहड़ी भी अपने को हाईएस्ट वैल्यू है जो अपने को डाटा गिवन है, वो जी हाईएस्ट वैल्यू है वो आपने माइनस कर देना लोएस्ट वैल्यू नूं। ओके, वो नाल अपने को रेंज आ जाऊगी। हुण जिवें अपने को मार्क्स का इत्थे डाटा दिता होया है, ठीक है, सो हाईएस्ट मार्क्स किन्ने ने इहदे विच 60, ठीक है, तो लोएस्ट वैल्यू किन्नी है मार्क्स दे विच 20। सो आपां की बोल सकते हैं रेंज किन्नी आई इहदे विच 40। ओके, सो रेंज दे विच हाईएस्ट वैल्यू चो लोएस्ट वैल्यू नूं सिंपल माइनस कर देना, उहदे नाल अपने को रेंज आ जाती है। ओके, उस तो बाद सैकेंड इंपॉर्टेंट टर्म हैगी है फ्रीकुएंसी। फ्रीकुएंसी नूं तुसीं सिंपली लै सकते हो कि नंबर दसना है। ठीक है, हुण जिवें मैं कहां कि ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्हां दे 20 मार्क्स आए हैं, मतलब 20 नंबर की फ्रीकुएंसी कितनी हुई 2। ओके, सो 40 मार्क्स किन्ने स्टूडेंट्स आए हैं 8। सो अगर मैं पूछा फ्रीकुएंसी ऑफ 40 इज 8, मतलब ऐसे 8 बच्चे हैं जिन्हां दे 40 मार्क्स आए ने। ओके, सो फ्रीकुएंसी तुसीं लेमन टर्म च याद रखियो, फ्रीकुएंसी मतलब नंबर। उस तो बाद नैक्सट आपां थर्ड टर्म की गल करते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है क्लास इंटरवल या फिर क्लासेस। ओके, इनू आप लेमन टर्म दे विच ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं। बेसिकली देखो ये अपने को डाटा जोड़ा ग्रुप की फॉर्म च नहीं दिता होया, सो ऑर्गेनाइज नहीं हैगा। इनू अगर आप ऑर्गेनाइज कर दिए, मतलब अगर आप ये ग्रुप्स क्रिएट कर दिए कि 20 to 40 का ग्रुप क्रिएट करता, तो नैक्सट आप 40 to 60 का ग्रुप क्रिएट करता। सो एक ग्रुप्स नूं आपां की बोलांगे क्लास इंटरवल या फिर क्लासेस। ओके, सो मतलब वो स्टूडेंट जिन्हों के 20 to 40 मार्क्स है वो ये आ जाएंगे, तो सैकेंड जो क्लास इंटरवल है वो 40 to 60 जोड़े स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो सारे आ जाएंगे। सो जो आप ग्रुप्स बनाते उन्होंने आप की बोलांगे क्लासेस या फिर क्लास इंटरवल। ओके, तो ये तुसीं देखोगे कि जोड़ा हरेक क्लास इंटरवल है या हरेक क्लासेस है, इन्हों का जो डिफरेंस है वो सेम है। 40 चो 20 माइनस करो कितना होंदा है 20, 60 चो 40 माइनस करो 20, तो जोड़ा डिफरेंस आया इनू भी एक नाम नाल जाना जाता। एक होर टर्म है, इनू आपां की बोलते हैं, फोर्थ टर्म है क्लास साइज या फिर विड्थ। सो क्लास इंटरवल दे विच जिहड़ा डिफरेंस हुंदा उहनूं आपां क्लास साइज या क्लास विड्थ बोलते हैं। ओके, उस तो बाद हुण देखो जिहड़ा क्लास इंटरवल है ये तुहानूं एक होर चीज़ पता होनी चाहिए है। जिहड़ा तां कोई क्लास इंटरवल का छोटा नंबर होगा उन्होंने आपां की बोलांगे लोअर क्लास लिमिट। जिहड़ा हाईएस्ट नंबर होगा एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का उन्होंने आपां बोलांगे अपर क्लास लिमिट। ओके, सो ये भी चीज़ ध्यान च रखियो। उस तो बाद फिफ्थ अपने को एक होर टर्म है जिहदे उपर क्वेश्चन आते हैं, वो है क्लास मार्क। सो हम देखो क्लास मार्क दे विच बेसिकली की अपने को जो एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल दिता होया है वह मिडल पॉइंट आप फाइंड जो करांगे उन्होंने ही आप क्लास मार्क बोलांगे। ओके, जिवें हुण अपने को इत्थे इंटरवल है 40 to 60 का, सो यदा क्लास मार्क की आऊगा, क्लास मार्क की आऊगा ये आपां बेसिकली जिहड़ा अपर क्लास लिमिट है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਲਿਮਿਟ, ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 40, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 2 ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ ਕਿੰਨਾ ਆ 50, ਓਕੇ। ਸੋ ਮਿਡਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ 40 to 60 ਦਾ 50, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਣਾ। ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ 60 ਚੋਂ 40 ਮਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 175 ਚੋਂ 150 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 25। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੀਡੀਅਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਮੀਨ ਮੋਡ ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੀਨ ਮੋਡ ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਸਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਸਟ ਉਨੀ ਕੁ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨ। ਮੀਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਚੈਪਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸਮ ਆਫ ਟਰਮਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ। ਸੋ ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮ ਆਫ ਟਰਮਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਹੈ 261, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2 + 6 + 1, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, ਓਕੇ। ਸੋ 6 + 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 8 + 1 9 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3। ਸੋ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 3, ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਹੈ ਮੀਡੀਅਨ। ਮੀਡੀਅਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਡਲ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਡੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਰਡਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਔਡ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਓਕੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਔਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਹੈ n, ਓਕੇ। ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਔਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ n + 1/2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ, ਓਕੇ। ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, n/2 ਟਰਮ ਪਲੱਸ n/2 + 1 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਐਵਰੇਜ, ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਟਰਮ ਹੈ ਮੋਡ। ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੋਡ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮੋਡ, ਓਕੇ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 2 6 1 5 2 8 2, ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੋਡ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 2, ਓਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੀਨ ਮੋਡ ਮੀਡੀਅਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਜਾਂ ਮੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ 3 ਮੀਡੀਅਨ
इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ओके 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, फॉर्मूला है तुसी याद रखियो। सो हुण क्वेश्चन देखो, सब तो पहला क्वेश्चन है ये पेपर च आए हुए हैं, पहला वो क्वेश्चन देखना, उस तो बाद कुछ होर क्वेश्चंस करांगे ताकि थोड़े कंसैप्ट्स क्लीयर हो जाए। सो हुण ये वाला क्वेश्चन पूछा होया है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मीडियन फाइंड करना है। सो मीडियन ਦੇ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि सब तो ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ डाटा ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ सो ਆਪਾਂ सब तो ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, -3 then -3 then -1 ओके then 0 उस तो बाद ट्रिपल टाइम्स 2 ओके then 5 4 बार ओके then 6 6 6 सो ਆਪਾਂ ने ऑर्डरिंग करती। ओके हुण ਆਪਾਂ की करांगे नंबर ऑफ टर्म्स देखांगे कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर तुसी काउंट करोगे 14 आन गया। सो नंबर ऑफ टर्म्स की ने ईवन ने। सो ये जिहड़ा मीडियन है वो आप किवें कड्डांगे n/2th टर्म प्लस n/2 + 1 ते जिहड़ी टर्म होगी उन्होंने डिवाइड करांगे 2 दे नाल। ओके सो n कितना है 14, n/2 कितना होगा 7 प्लस 7 + 1 8 डिवाइड बाय 2। इनू याद रखियो ये 7 + 8 नहीं, इत्थे आपां टर्म की गल कर रहे हैं। सो ये 7 नंबर तो देखो कि टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 सो 2 है। उस तो बाद 8 ते केड़ी है 5 ओके डिवाइड बाय 2। सो कितना होगा 7/2 कितना आया 3.5। सो इसका आंसर क्या होगा डी। देखो अगर तुसी याद रख सकते हो तो एक तो फॉर्मूला तुसी एवें याद रख सकते हो मीडियन का, या फिर तुसी ये कह सकते हो कि अगर थोड़े कोल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मीडियन जिहड़ी हुंदी है वो की हुंदी है मिडल टर्म। ओके अगर नंबर ऑफ टर्म्स थोड़े कोल ईवन है तो मीडियन की होगी जिहड़ी दो मिडल टर्म्स है उन्होंने डिवाइड कर देना है, उन्होंने सम नू डिवाइड कर देना है 2 दे नाल। ओके सो सेम चीज़ ही बन गई। सो नैक्सट क्वेश्चन है द मीन ऑफ 10 नंबर इज़ 9 सम ऑफ दीज नंबर्स वुड बी। देखो ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है मीन का फॉर्मूला की होंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ओके ये वैसे एवें भी हो सकता है, सॉल्व करने की भी नहीं जरूरत। मीन कितना गिवन है 9, सम फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स किनिया ने 10। सो सम की वैल्यू की बनूगी 9 और 10 मल्टीप्लाई कर दो 90। सो आंसर क्या आया डी। नैक्सट क्वेश्चन है इफ मीन इज 11 एंड मीडियन इज 13 दैन वैल्यू ऑफ मोड इज। हुण देखो इत्थे वो फॉर्मूला यूज होगा किहड़ा वाला 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ओके हुण इहदे विच उहने की कहा गया कि जिहड़ा मीन है वो कितना है 11, मीडियन की वैल्यू कितनी दिती हुई है 13, मोड फाइंड करना है। सो फाइंड करो 13 नू 3 ना मल्टीप्लाई किया 39 इक्वल्स टू मोड प्लस 22। सो इन्हूं इधर माइनस कर दो कितना आया 7 1 दैट इज 17। ओके सो आंसर क्या होगा मोड द सी दैट इज 17। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन एंड मोड फॉर द सेट ऑफ नंबर्स दिस। मीडियन तो मोड फाइंड करना है, मीडियन मतलब मिडल नंबर, मोड मतलब जोड़ा मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है। सो मीडियन के लिए आप सब तो पहला देखांगे कि ये अरेंज होया हुआ नंबर्स के नहीं, बिल्कुल अरेंज होया है बिकॉज 2 तो बाद 3 दैन 6 दैन 7 8 9। ओके सो हुण आप टर्म गिनो किनिया ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 टर्म्स है। ओके सो अगर आप विदाउट फॉर्मूला करिए तो मिडल टर्म केड़ी आऊगी 5th वाली आऊगी। सो आंसर क्या आना चाहिए 1 2 3 4 5 यानी कि 5th 6 है। सो 6 आना चाहिए आंसर। ओके अगर आप फॉर्मूला नाल करते हैं कि गलती ना हो। सो आप पढ़िया सी मीडियन दे विच अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो वह फॉर्मूला क्या होगा n+1/2 ते जिहड़ी टर्म है n कितना 9। सो 9 + 1/2 दैट इज 5। सो 5th टर्म केड़ी अपने को 6। सो मतलब आंसर अपना ठीक है। सो मीडियन कितना आया 6। मोड की आऊगा हुण देखो 2 2 बार आ रहा है, 3 1 बार आ रहा है, 6 जिहड़ा है वो कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। ओके बाकी नंबर 1 1 बार आ रहे हैं। सो ये मोड की आऊगा 6। ओके सो आंसर क्या होगा डी।
आई होप तुहानू समझ आ गया होगा। कुछ हुण ये तो क्वेश्चन से जिहड़े पेपर च आए हुए हैं, कुछ हुण आपां अपनी प्रैक्टिस लई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सब तो पहला क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर एज फॉलोज। मीडियन दसना है, हाइट गिवन है, मीडियन दसना है। मीडियन मतलब की है कि आपां ने मिडल टर्म दसनी है। हुण देखो इहदे विच 9 स्टूडेंट्स हैं। ओके, सो मीडियन किहड़ी टर्म आऊगी, जिहड़ी फिफ्थ है। सो फिफ्थ लई आपां नूं इहनूं असेंडिंग ऑर्डर दे विच पहला लिखना पऊगा। सो अगर आप टर्म्स नूं असेंडिंग ऑर्डर दे विच लिखांगे तो की आऊगा 144, दैन 145, दैन 147, दैन 148, 149, 150, then 152, 155 and 160. ओके, सो फिफ्थ टर्म देखो 1 2 3 4 5। सो अपने कोल मीडियन केड़ा होगा 149 सेंटीमीटर। ओके, अगर तुम ये फॉर्मूला लगाने, सो अगर आप यही चीज़ फॉर्मूले नाल करिए, और टर्म्स हैं तो फॉर्मूला केड़ा होगा n+1/2th टर्म। ओके, सो n कितनी है 9, सो फिफ्थ टर्म आ गई। सो फिफ्थ टर्म अपने कोल केड़ी है 149 सेंटीमीटर। और तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है, द पॉइंट स्कोर्ड बाय कबड्डी टीम इन अ सीरीज ऑफ मैचेस आर एज फॉलोज। मीडियन दसो ऑफ द पॉइंट स्कोर्ड बाय दैम। ये भी मीडियन फाइंड करना है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा होमवर्क है। ओके, तुम इसका आंसर दसोगे बिकॉज ये नंबर ऑफ टर्म्स ईवन है। सो ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ आंसर कमेंट सैक्शन दसना, एक थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो तुहानू समझ भी आ जाऊगा। और तो बाद नैक्सट है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑबटेन बाय 20 स्टूडेंट्स। हुण ये मोड फाइंड करना है। ओके, हुण मोड के लिए भी आप देख लें भी किहड़ी टर्म कितनी बार रिपीट हो रही है, तो ऐसा किहड़ा नंबर है जिहड़ा मैक्सिमम टाइम आ रहा है। सो इनू आप एक बार अरेंज करके लिख लें। सो अगर इनू आप लिखिए तो क्या होगा 2, दैन 3 3 4 4 4, दैन 5 5, दैन 6 6 6, 7 7 7, 9 9 9 9, दैन 10 10। इनू वैसे एवें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, तो दस रहे हैं जिन्होंने नहीं पता। सो अगर तुम ये देखो तो ऐसी किहड़ी टर्म है जी ज़्यादा बार आ रही है, 9 आ रही है ना, क्योंकि 9 4 टाइम्स आ रहे हैं। ओके, सो 1 2 3 4। सो ये मोड क्या होगा 9। ओके, दैन नैक्सट अपने को है, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस, फाइंड मी मोड और मीडियन। हुण ये तीनों चीज़ां फाइंड करनियां ने। चलो एक क्वेश्चन है देखते हैं आप खुद सॉल्व कर। सो आप की करते हैं ईजी चीज़ां फाइंड कर लें, मोड तो मीडियन फाइंड कर लें, मीन अपने आप निकले कैलकुलेशन तो बचांगे। ओके, हुण देखो सब तो पहला मीडियन दे लिए आप की करांगे, इनू अरेंज करांगे, इनू अरेंज करके लिखते हैं। सब तो पहला 0, दैन 1, दैन 2, दैन 3 4 टाइम्स हो गया, दैन 4, दैन 5। सो ये टर्म्स लिख लिया। ओके, सो अगर तुम काउंट करोगे तो कितनी टर्म्स हैं 10। सो अगर ये आप मीडियन फाइंड करांगे तो मीडियन जोड़ा है वो बेसिकली आ दो टर्म्स नू सम करोगे, बिकॉज इधर भी 4 टर्म्स हैं, इधर भी 4 टर्म्स हैं। सो 3 + 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 3 आ जाऊगा। ओके, बिकॉज 6 डिवाइड बाय 2 3 हो गया। सो मीडियन की वैल्यू 3 आ गई। बट एक बार मैं थोनू फॉर्मूले नाल भी करके दिखा देनी है। ईवन टर्म्स हैं, ईवन टर्म के फॉर्मूला की सी n/2th टर्म प्लस n डिवाइड बाय 2 + 1th टर्म नू डिवाइड करना है 2 नाल। ओके, सो n कितना है 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, प्लस 6 टर्म डिवाइड बाय 2। सो फिफ्थ टर्म केड़ी है 1 2 3 4 5, 3 आ गई, तो 6 टर्म भी केड़ी है 3। सो मतलब अपना आंसर ठीक है। ओके, तो सो मीडियन की वैल्यू आ गई। अगर तुम मोड देखोगे मोड भी 3 आऊगा, बिकॉज 3 ऐसी टर्म है जी 4 बार आ रही है। सो मोड भी कितना होया 3। ओके, हुण ये फॉर्मूला यूज करो, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। सो मीडियन की वैल्यू कितनी आई सी 3, मोड की वैल्यू 3, मीन फाइंड करना है। ओके, 9 - 3 = 2m। सो कितना आया 6 डिवाइड बाय 2 = m। सो वैल्यू कितनी आई मीन दी 3। सो आंसर कितना होगा क्वेश्चन का 3। ओके, सो आई होप थोड़ा समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन के मीन की वैल्यू भी 3 आई है, मीडियन की वैल्यू भी 3 आई है, तो मोड की वैल्यू भी 3 आई है। और तो बाद अज का लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हुण अपने को इत्थे मीडियन गिवन है कितना 63 दिता होया है, आपां ने x की वैल्यू फाइंड करनी है।
सब तो पहला देखो टर्म्स कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टर्म्स हैं। अगर 10 टर्म्स है मतलब आप मिडल वाली 2 टर्म्स ले लेंगे। इधर देखो 1 2 3 4 छिड़ी हुई हैं, इधर भी 1 2 3 4। सो मिडल 2 टर्म्स ले लिया। ओके, वो मिडल 2 टर्म्स आप की करांगे सम करांगे, उन्होंने डिवाइड करांगे 2 तो किदे इक्वल होगी मीडियन दे इक्वल। सो 2x + 2 इज इक्वल टू कितना आया 126। सो 2x इज इक्वल टू 124। x की वैल्यू कितनी आई 124 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 62 आंसर। सो अपने को x की वैल्यू कितनी आई 62। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ 62 ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਨ ਮੋਡ ਮੀਡੀਅਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।